10,000 लोग बैठे थे, मैं सबसे पीछे खड़ी थी। हालत कुछ ऐसी थी, ऊपर से पानी टपक रहा था, बैठने के लिए चेयर नहीं मिला था, नीचे कीचड़ था, कपड़े गंदे हो चुके थे, डायरी गिली हो चुकी थी, लेकिन दिख कुछ नहीं रहा था, सिर्फ सुनाई दे रहा था कि कन्वेंशन के स्टेज से बोला क्या जा रहा है। और उस दिन मैं अकेली थी, मैं चेक अचीवर भी नहीं हुई थी जब पहली कन्वेंशन गई थी। उस दिन पीछे खड़े होके, कीचड़ में खड़े होके कसम खाई थी कि अगर इब्रिस ज्वाइन किया है तो भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं किया है, लोगों को करके दिखाऊंगी कि ये वैशाली इब्रिस में क्या कर सकती है। और ये कसम खाई थी और कसम निभाई मैंने। मेरी अपलाइन मुझे हमेशा बोलती है कि मैं जो चीज अट्रैक्ट करती हूँ ना, वो हासिल करके रहती हूँ, और वो इतनी ज्यादा अट्रैक्ट करती हूँ कि एक बार रघु सर ने तो मेरा नाम रख दिया, मायावी वैशाली धनानी, जो चाहेगी वो पा लेगी। मैंने उस चीज को अट्रैक्ट किया कि मैं कन्वेंशन के स्टेज पे पहुंचूंगी और लोगों को करके दिखाऊंगी। लास्ट फरीदाबाद का कन्वेंशन हुआ था, टारगेट दिए गए थे, मुझे नहीं पता था मेरा टारगेट अचीव हुआ, लेकिन उस दिन 40,000 लोगों के सामने अचानक से नाम अनाउंस हुआ कि वैशाली धनानी है स्पीकर स्टेज पे आएगी। उस दिन प्राउड फील हुआ कि मैंने जो चीज सोचा था, जो ड्रीम मैंने शेयर किया था अपने के साथ, वो कंप्लीट हुआ। लोगों ने बोला था नहीं हो सकता, एक बार अगर ग्रुप गिर गया तो वो नहीं उठ सकता, लेकिन उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरी अपलाइन की मदद से मैंने सेट किया। ग्रुप उठा था, गिरा था, 0 की डाउन में हो चुकी थी। उस टाइम पे रघु सर और गौतम सर का सपोर्ट मिला, और आज बताते हुए प्राउड फील होता है कि मैं आज गुजरात से सर पूरी 8 बस लेके आई हूँ, पूरी 8 बस। हमें अगर सक्सेस नहीं मिलती तो हम बहाना मारते हैं कि मैंने ये किया था बट ये नहीं हो पाया इसलिए सक्सेस नहीं मिली। लेकिन मैं आज बोलना चाहती हूँ, लोग बोलते थे पैसे नहीं कमाए जा सकते। जब इब्रिस ने रघु सर को बताया, जब शिफ्ट किया था हम लोगों ने, 6 महीने तक मेरा सिंगल चेक भी नहीं बना था, लेकिन मुझे ट्रस्ट था कि मैं एक दिन, मुझे जैसे कि अमित सर का एक्सपेंडर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बेटा अगर आप ढंग से मेहनत कर रहे हो, आज नहीं तो कल भगवान बंच में रिजल्ट देगा, और जब भगवान बंच में रिजल्ट देता है तब बहुत अच्छा लगता है, हर एक चीज की कीमत वसूल हो जाती है। मेरे साथ वो हुआ। एक दिन ऐसा था कि सिंगल चेक भी नहीं था, और ऐसा भी दिन आया कि आज पूरी इस वैशाली को हाईएस्ट ऑनर ऑफ द वीक में चिपकी हुई है। हम बहाना मारते हैं अपलाइन को कि मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा, मैं बीमार हूँ इसलिए मैं मीटिंग में नहीं जा सकती। फ्रेंड्स बता दूं, कल डॉक्टर के पास जाके आई, अचानक से कल मॉर्निंग में मेरी 2 ऑफलाइन 3 ऑफलाइन को पता है, कुछ एसोसिएट्स को पता है, अचानक से मॉर्निंग में मेरा पैर फिसल गया था, घर में चोट लगी, पत्थर पैर में घुस गया, और डॉक्टर ने कुछ ऐसा बताया। जब ड्रेसिंग करवाने गई शाम को, नासिक आना था उस टाइम पे, डॉक्टर बोला कि बेटा अगर थोड़ा सा और लग जाता ना तो सर्जन को बुलाना पड़ता, क्योंकि मेरी जो पैर की राइट हैंड की जो नस होती है जहां से खून निकलता है वो डैमेज हो चुकी है। लेकिन फिर भी मुझे पता था इब्रिस से आज मुझे लत नहीं लगी है, इब्रिस की मुझे लत नहीं लगी है। इब्रिस आज मेरे लिए ऑक्सीजन बन चुका है, मैं इब्रिस के बिना रह नहीं सकती। कन्वेंशन में नहीं आ सकते। फ्रेंड्स बता दूं, पिछले 15 दिन से मेरी दादी मां अहमदाबाद की हॉस्पिटल में है, अभी भी हॉस्पिटल में, लेकिन मुझे पता था मुझे इब्रिस करनी है, और अगर आज इब्रिस में नहीं आई ना तो घर की जो जिम्मेदारी है ना वो कभी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। आज मैं इब्रिस में आई हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ। मुझे बोला गया था वैशाली नहीं कर पाएगी, फैमिली वालों ने बोला था, दुनिया ने रोका था, मजाक उड़ाया था, लेकिन उसी दुनिया को आज जवाब दे पाती हूँ। आज जब सूरत की सड़कों पे मेरी 6 लाख की ब्रियो लेके निकलती हूँ ना, उस टाइम पे मुझे लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं होती। मेरे पापा सोसाइटी के बाहर खड़े होकर बोलते हैं लोगों को, देखो मेरी बेटी जा रही है गाड़ी लेके। जब 6 लाख की ब्रियो लेके निकलती हूँ रेड कलर की सूरत की सड़कों पे, माँ कसम एक बार तो कोई भी इंसान बाजू में से निकला ना तो अंदर झांक के जरूर देखता है कि कौन गाड़ी में। अभी तक अचीव करी है, मेरा एक है कि मेहनत तो हम सब करते हैं, मैं भी करती हूँ, आप लोग भी करते हो, लेकिन एक चीज मेरे पास एक्स्ट्रा है, शायद आप लोगों में से कोई करता हो, कोई नहीं करता, मुझे नहीं पता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों ने सुना होगा, यस एम आई राइट? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं हर एक चीज को जो मुझे चाहिए मैं इतना अट्रैक्ट करती हूँ। मैंने बचपन में एक चीज सीखी है, भगवान से कभी मांगो मत। हम भगवान को बोलते हैं, भगवान के सामने खड़े होकर भगवान मेरे को डायमंड बना दे, मेरे को डिप्लोमेट बना दे। अगर हम भगवान को बोलते हैं मेरे को डिप्लोमेट बना दे, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि हमसे
भगवान जो है, भगवान से ज्यादा हम समझदार है, उनसे बड़े हम हैं। हम बताएंगे भगवान को कि भगवान को हमें क्या देना है क्या नहीं, हम नहीं बताएंगे। मैं भगवान के सामने सिर्फ इतना बोलती हूँ, भगवान मुझे डिप्लोमेट करना है, मेहनत मैं करूंगी और उसके बाद इतनी मेहनत करूंगी कि भगवान मजबूर हो जाएगा मेरे को डिप्लोमेट बनाएगा। जब गाड़ी लेना था ना, अमित सर को गाड़ी चलाते हुए हमेशा देखा था, गौतम सर को, रघु सर को एक एक चीज अट्रैक्ट करती थी। सर कैसे अंदर कदम रखते हैं, दरवाजा कौन से स्टाइल में खोलते हैं, मोबाइल कैसे रखते हैं, कैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं, हर एक चीज इमेजिन करती थी। 3 चीजें होती है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। पहले तो कुदरत को, नेचर को बोलो कि मुझे ये चीज चाहिए, फिर उसके ऊपर बिलीव करो कि मुझे मिल चुकी है, ना कि मुझे मिलेगी, मिल चुकी है ऐसा फील करो, और उसके बाद वो चीज आपको कुदरत देगी, मतलब आप अचीव कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। मैंने गाड़ी की एक एक चीज इमेजिन करी थी, आज मेरे पास गाड़ी है। उसके बाद मैंने इमेजिन किया था कन्वेंशन के स्टेज पे मैं बोलूंगी, 40,000 लोगों के सामने बोली थी। उसके बाद एक चीज इमेजिन करी थी कि पीछे बैठने में मजा नहीं आया, एक दिन ऐसा आएगा अपनी औकात इतनी बनाऊंगी कि आगे जो सीनियर्स बैठते हैं ना, स्टार सारे, उनकी रो में बैठूंगी और आज के आपके सामने मैं आगे बैठूंगी। जब मलक सर स्टेज पे आए थे ना, मम्मी का सब इज्जत कसम खा के बता रही हूँ, जब मलक सर स्टेज पे आए थे ना, जैसे ही मलक सर ने बोलना स्टार्ट किया, मेरे मलक सर बोले थे, मैंने ऑफकोर्स सुना है, सारी चीजें लिखी भी है डायरी में, लेकिन दिमाग में एक चीज अट्रैक्ट करना शुरू किया कि आज कुछ भी हो जाए, मलक सर एक बार मेरा नाम तो जरूर बोलेंगे स्टेज से। और मलक सर ने लास्ट में मेरा और अमित सर का नाम स्टेज पे बोला। बोलना चाहूंगी, एक सीधी सी बात बता दो, एक हकीकत बता दूं, अगर हम इज्जत करते हैं तो लोग बात करते हैं, लेकिन मुझे ये बता दो कि अगर हम इज्जत नहीं करते और बल्ले बैठे रहते हैं तो दुनिया कौन सी बात नहीं करती। लोग तो फिर भी बात करने वाली है, तो बिना कुछ किए लोगों की बातें करवाना उससे बेटर है कि कुछ अचीव करके लोगों को बात करें। हम बहाना मारते कि फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते, घर से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मेरे साथ जो प्रॉब्लम थी, मेरे अपलाइंस को पता है, एंगेजमेंट हुई थी, उस बंदे ओपन था, मेरे को रोक रहा था इज्जत करने के लिए, लेकिन मेरे लिए इस दुनिया में सबसे बड़ी अगर कोई चीज है तो मेरे मॉम डैड की खुशियां है, मुझे इज्जत से सपने पूरे करने हैं। एक चीज समझ में आई थी, जब लास्ट में पता चला कि ये इंसान मुझे बस नहीं करने देगा लाइफ टाइम, मैंने एक चीज सोची, मुझे लाइफ पार्टनर तो दूसरा मिल जाएगा, लेकिन इज्जत मुझे दूसरी बार नहीं मिलेगी, मेरे मॉम डैड मुझे दूसरी बार नहीं मिलेगा। मैंने मॉम डैड को जिसको सिलेक्ट किया, उस इंसान को जाने दिया, और एंगेजमेंट तोड़ने के बाद उस इंसान का फोन आया था कि मैंने मेरे को इसलिए इतना मेंटल टॉर्चर किया था, इसलिए मेंटल इतना परेशान किया था कि मुझे लगा था कि तू परेशान होकर इज्जत छोड़ देगी, लेकिन अभी पता चला कि तूने परेशान होकर इज्जत तो नहीं छोड़ी, लेकिन मेरे को छोड़ दिया, पछतावा होगा। ये चीज पापा को पिछले 3 या 4 महीनों के अंदर अंदर फ्लैट के लिए जो डॉक्यूमेंट का खर्चा था 2 लाख रुपए चुका चुकी है, और आने वाले 2 महीने में 2 लाख और चुका रही हूँ मैं मेरे पापा को। आज मेरा बड़ा भाई भी यहाँ पे है, लेकिन उसको भी पता है कि इज्जत मैं कितना कर रही हूँ और कितना करूंगी। आज मम्मी पापा लगभग मैं पिछले 2 महीने में 4 बार मम्मी पापा के मुझसे ये वर्ड सुन चुकी हूँ कि अगर वैशाली, मुझे नहीं पता आपस में बात करते, लेकिन मेरे कान में ये बात पड़ी कि अगर वैशाली इज्जत में नहीं होती ना तो शायद फ्लैट का काम रुक गया होता, हम फ्लैट का काम आगे बढ़ा ही नहीं सकते। और एक चीज, अमित सर खड़े हैं यहाँ पे, अमित सर के साथ हम लोग मेरी फैमिली के साथ अहमदाबाद गए थे दादी माँ को मिलने, कन्वेंशन की तैयारियां चल रही थी, सारी चीजें थी। उस दिन मेरी दादी माँ जिंदगी में बहुत ठीक है, मेरी दादी माँ, लेकिन जिंदगी में उस दिन पहली बार उनके आंखें आंसू थे और मुझे बोली थी कि वैशाली अगर आज तू नहीं कमा रही होती ना तो तेरे पापा पता नहीं मेरा खर्चा कैसे निकालते, पता नहीं घर कैसे चलता, और पता नहीं फ्लैट का जो खर्चा है हम कैसे चुकाते। आज 2000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क बना चुकी हूँ, और कसम खाएगी मैंने अट्रैक्ट की इस चीज को कि गौतम सर
गौतम सर और अमित सर की पूरी डाउन में अगर कोई डिप्लोमेट बनेगा तो मां कसम पहले डिप्लोमेट वैशाली धवन है। कमिटमेंट करती हूँ कि आज मैं अपने लिए डिप्लोमेट कर रही हूँ। सर 20 दिन का और वेट कर लो, 20 दिन के बाद मेरे साथ एक और डिप्लोमेट होगी, मिस पिनल दे सिर्फ 20 दिन। जैसे इस पूरी दुनिया को 3 लोग हैंडल करते, 3 भगवान, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी ने दुनिया में सर्जन किया, विष्णु भगवान ने दुनिया में से अच्छी चीजों को लाए, बुरी चीजों को निकाला, और महेश ब्रह्मा विष्णु भगवान बहुत सारी चीजें करते हैं, महेश भगवान खुद ही खराब जो चीजें उनको निकालते हैं। वैसे ही सेम सर आज मेरी जो दुनिया में मेरी जिंदगी पर्सनल लाइफ समझो या गृहस्थी लाइफ, मेरे 3 भगवान हैं। ब्रह्मा है जिन्होंने मेरे को दुनिया दी, इतनी खूबसूरत दुनिया। मिस्टर रघु कुमार टेकरी आज मेरे लिए विष्णु भगवान जो हमेशा प्यार से समझाते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते। मिस्टर गौतम जैन जी, शिव भगवान, शंकर भगवान जो अच्छी बातों को अच्छा बोलते हैं, बुरी बातों को गुस्सा करके आंख में दिखा के डरा भी देते हैं। और वो मेरे गुरु, मेरे मेंटर, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। आज मैं अगर किसी से दिख रही हूँ आप लोगों को तो सिर्फ एक इंसान की वजह से, और वो है मिस्टर अमित वर्मा जी। कोई हीरा होता है जिसको जब निकाला जाता है तो उसको घिस के एक हीरा बनता है चमक वाला। आज मैं इस में कोई भी काम कर रही हूँ, हर एक कदम पे सर आप लोगों को शायद पता नहीं, अभी मैं बता रही हूँ, मैं जब काम कर रही हूँ गाँव में सेक्शन में शेयर किया था, अपना नहीं बताया था, लेकिन आज मैं बता रही हूँ, मैं ईडीज का कोई भी काम करती हूँ तो दिमाग में एक ही चीज चलती है, मेरे को काम ऐसा करना है कि मैं अपलाइन की नजरों में बेस्ट बन के दिखाऊं। मैं बेस्ट करना चाहती हूँ अपलाइन की नजरों में, और मैं अपने आप को इतना रख दूंगी कि पूरे दिल से मैं कोहिनूर हीरा बनना चाहती हूँ, जो सबसे कीमती और सबसे महंगा। कोहिनूर बनाना पड़ेगा तब जाके मैं बनूंगी। क्या आप लोग मेरे साथ दोगे? एक अचीवमेंट बताना चाहूंगी, मैंने शेयर किया था, मैंने फेस्टिवल जब कन्वेंशन के स्टेज पे लिया था, मैंने 3 अपने को स्टेज पे बुलाया था, लेकिन आज एक नई कमिटमेंट करती हूँ, मैं इतना करके दिखाऊंगी, मेरे 3 ऑफलाइन मजबूत है, कहीं मेरे को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो सामने से स्टेज पे आएंगे। चलिए मैं कमेंट करती हूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं बहुत देर से आई हूँ, मुझे अकबर के युग में आना था, बीरबल से बढ़कर अपनी बुद्धि को दर्शाना था। कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं बहुत देर से आई हूँ, मुझे राणा सांगा के युग में आना था, एक हाथ से लड़ गया वो वीर, मुझे बिना हाथ के लड़ना था। कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं बहुत देर से आई हूँ, मुझे सन 1942 में आना था, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का हाथ बटाना था। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं बहुत सही टाइम पे आई हूँ, बन गए वो लोग इतिहास, मैं एक नया इतिहास बनाने आई हूँ।